बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसन फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं कि चैप्टर नंबर 6 जो है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब बारी आती है चैप्टर नंबर 6 से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं जो आपकी बुक ने दिए हुए हैं उनको करने की। लेकिन आप जानते हैं न्यूमेरिकल से पहले आपको थ्योरी और थ्योरी के अंदर जितने भी फार्मूला हम लोगों ने पढ़े हैं वो आना बहुत ज़रूरी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस लेक्चर से पहले ये सारी थ्योरी और ये सारे फार्मूला आप लोगों को आते होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल से। स्टेटमेंट पढ़ता हूं इसकी। वो कहता है 8 इक्वल ड्रॉप्स ऑफ ऑयल आर फॉलिंग थ्रू एयर विद स्टेडी वेलोसिटी ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी मैं लिख देता हूं यहां पर कि वेलोसिटी है 0.1 मीटर पर सेकेंड। लेकिन आपने एक बात नोट की है, उसने एक लफ्ज बोला है वेलोसिटी के साथ, स्टेडी यानी कांस्टेंट वेलोसिटी। इसका मतलब अगर कोई ड्रॉपलेट ऊपर से नीचे गिर रहा है और उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो चुकी है तो इसका मतलब वो टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर चुका है। तो ये 0.1 मीटर पर सेकेंड कोई आम वेलोसिटी नहीं है, ये उन ड्रॉप्स की टर्मिनल वेलोसिटी है। आइए इसको मैं स्केच कर देता हूं ताकि हम इसको इजीली कर सकें। तो 8 ऑयल ड्रॉपलेट्स हैं जो उसने बताए हमें। ये सारे ऑयल ड्रॉपलेट जो हैं ये एक जैसे साइज के हैं, इन सब के रेडियस बराबर है। मैं एक का रेडियस आर कह देता हूं, ठीक है? तो सब का रेडियस भी आर ही होगा क्योंकि सारे सेम साइज के। तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि ये 8 ड्रॉपलेट्स हैं। किस स्पीड से नीचे आ रहे हैं? ये स्पीड है इनकी नीचे आने की, जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो है इनकी 0.1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है? तो इनके नीचे आने की जो वेलोसिटी है वो है 0.1 मीटर पर सेकेंड। आगे देखते हैं कि स्टेटमेंट फर्दर क्या बता रही हमें। वो कहता है द ड्रॉप्स रिकंबाइन, ड्रॉप्स सारे जो है ना वो इकट्ठे हो जाते हैं गिरते हुए, ठीक है, टू फॉर्म अ सिंगल ड्रॉप, और सारे इकट्ठे होकर एक ड्रॉप बना लेते हैं। अब डेफिनेटली जो नया ड्रॉप बनेगा वो इनसे तो बड़ा होगा, तो हमारे पास वो जो नया ड्रॉप है उसको मैंने आपके सामने बड़ा बना दिया। लेकिन मुझे ये नहीं मालूम कि ये जो नया ड्रॉप होगा इसका रेडियस कितना होगा। यानी हर इंडिविजुअल ड्रॉप का रेडियस आर था, तो जब वो मिलकर एक बड़ा ड्रॉप बनाएंगे तो उस बड़े ड्रॉप का रेडियस कितना होगा उसे मैं आर डैश कह देता हूं, और उस पर मैं क्वेश्चन मार्क लगा देता हूं कि ये आर डैश मुझे नहीं मालूम। और जब तक ये मुझे नहीं मालूम होगा तब तक मैं अगली कैलकुलेशन कर भी नहीं सकता। देखिए अब वो चाहता क्या हमसे, वो कहता है टू फॉर्म अ सिंगल ड्रॉप व्हाट शुड बी द न्यू टर्मिनल वेलोसिटी। यानी अब जब ये सिंगल ड्रॉप बन जाएगा तो इस ड्रॉप की भी तो कोई टर्मिनल वेलोसिटी होगी ना, ये भी तो किसी खास टर्मिनल वेलोसिटी से नीचे आ रहा होगा, तो इसकी टर्मिनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। फाइन, अब जरा देखिए ये जो नई टर्मिनल वेलोसिटी है, क्योंकि पहले भी एक टर्मिनल वेलोसिटी उसने दी है तो मैं इसको वीटी डैश कह देता हूं, ठीक है? तो टू फाइंड में मैं लिख देता हूं वीटी डैश और ये क्वेश्चन मार्क। अब इसको कैसे सॉल्व करना है? मुझे सिर्फ एक इंफॉर्मेशन दी हुई है और वो 0.1 मीटर पर सेकेंड है जो कि पुराने ड्रॉपलेट्स की टर्मिनल वेलोसिटी है। आपको मालूम है टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मैं एक दफा लिख देता हूं। टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है mg over 6 pi eta r। एक और फॉर्मूला भी था लेकिन आप देखेंगे कि मैंने यही फॉर्मूला क्यों इस्तेमाल किया, थोड़ी देर में आपको पता चलेगा। अच्छा देखिए, सबसे पहले तो आप लोग ये देखें कि हमारे पास मैंने r पुट किया, यानी पुराने ड्रॉपलेट का रेडियस पुट किया। तो जब पुराने ड्रॉपलेट का रेडियस होगा तो मेरे पास जो टर्मिनल वेलोसिटी आएगी ये भी पुराने ड्रॉपलेट्स की टर्मिनल वेलोसिटी आएगी, यानी कि 0.1 मीटर पर सेकेंड। ये एहतियातन मैं आपके सामने यहां पर लिख रहा हूं ताकि आपको याद रहे कि टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है। इसका आंसर भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये पुरानी टर्मिनल वेलोसिटी और पुरानी टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो 0.1 मीटर पर सेकेंड थी। अब आपको मालूम है हमारे पास जो नया ड्रॉपलेट बना है, नया ड्रॉपलेट जो बना है उस ड्रॉपलेट का मास और रेडियस चेंज हो चुका है। इसका मास कितना होगा? आपको मालूम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि मास ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है ना क्रिएट किया जा सकता है। इसका मतलब
अकेले अकेले 8 ड्रॉपलेट्स का जितना इंडिविजुअल मास था, जब वो मिलकर एक बड़ा ड्रॉपलेट बनाएंगे तो उस बड़े ड्रॉपलेट का जो कुल मास होगा वो इसी सारे का सम होगा। इमेजिन करो एक ड्रॉपलेट का मास है m, तो फिर 8 ड्रॉपलेट का मास कितना होगा 8 मल्टीप्लाई बाय m। तो फिर ये जो नया ड्रॉपलेट है इसका जो मास होगा, ठीक है, न्यू मास, उसे मैं m डैश कह देता हूं। तो वो जो नया मास होगा वो 8 ड्रॉपलेट से मिलकर बन रहा है, तो वो उन ड्रॉपलेट्स के इंडिविजुअल मासेस का 8 गुना होगा। ये तो बड़ी सिंपल सी बात है। अगर ये एक ड्रॉपलेट जो है वो 1 ग्राम का है, तो फिर ये जो बड़ा ड्रॉपलेट होगा, क्योंकि इन्हीं 8 ड्रॉपलेट से मिलकर बन रहा है, तो वो 8 ग्राम का होगा। तो इसका मतलब जो न्यू मास है वो पुराने मास का 8 टाइम्स है। अब आप लोगों को मालूम है डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास ओवर वॉल्यूम, या मैं इसको लिख सकता हूं मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। जरा इस इक्वेशन को गौर से देखें। ये इक्वेशन कह रही है कि मास जो है वो डेंसिटी और वॉल्यूम का प्रोडक्ट है। डेंसिटी आपको मालूम है नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करती है, तो डेंसिटी तो इस पूरे प्रोसेस में चेंज ही नहीं हुई, क्योंकि आप देखें पहले भी पानी था, जो पानी की डेंसिटी अब बड़ा ड्रॉपलेट होगा, लेकिन है तो पानी का ड्रॉपलेट, तो डेंसिटी तो चेंज नहीं होगी। अगर डेंसिटी चेंज नहीं होगी, मैं इसको थोड़ी देर के लिए हटा दूं, तो यहां से कांस्टेंट डेंसिटी का मतलब यह है कि जितने गुना मास बढ़ेगा उतना गुना वॉल्यूम भी बढ़ेगा। तो अगर हमारे पास मास 8 टाइम्स बढ़ा है, तो फिर न्यू वॉल्यूम क्या होगा, न्यू वॉल्यूम भी पुराने वॉल्यूम का 8 टाइम्स होगा, क्योंकि डेंसिटी कांस्टेंट है। अब हमारे पास ये चीज यहां से आ गई। अब इसको मजीद आगे लेकर चलते हैं। आपको मालूम है हमारे पास जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, ठीक है, हमारे पास यहां कहीं वॉल्यूम नहीं है, हमें रेडियस चाहिए, ठीक है, तो हम यहां पर रेडियस फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो अब आपको मालूम है ये सफेयर है, ये भी सफेयर है, ये भी सफेयर है, और सफेयर का जो वॉल्यूम होता है वो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो जरा देखिए यहां पर यह आ जाएगा 8, वॉल्यूम की जगह मैं लिख देता हूं 4/3 पाई आर क्यूब। उसके बाद यहां हमारे पास ये भी वॉल्यूम है, तो इसकी जगह भी मैं लिख देता हूं 4/3 पाई आर क्यूब, लेकिन क्योंकि ये न्यू वॉल्यूम है तो फिर मैं यहां पर आर के साथ भी डैश लिखूंगा ताकि मैं न्यू रेडियस की बात करूं। ठीक है जी। अब जरा देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास ये पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 4 से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या रह गया लेफ्ट साइड पर और राइट साइड पर आर का क्यूब रह गया। ठीक है जी। अब जरा देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर क्यूब रूट लूं तो क्यूब रूट लूंगा तो यहां आर डैश रह जाएगा। 8 का क्यूब रूट जो है वो 2 आता है और आर का क्यूब रूट जो है वो आर आता है। ये ही रिलेशन है जो असल में मुझे चाहिए था। जरा देखें ये गौर से इस स्टेटमेंट को, ये क्या कह रही है? ये कह रही है जो नया रेडियस है ना, डैश लगा हुआ ना ऊपर, जो नया रेडियस है बड़े वाले ड्रॉपलेट का, वो पुराने वाले ड्रॉपलेट के रेडियस के कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स है। तो बस ये बात आपको असल में पता होनी चाहिए कि अगर इसमें हर एक का रेडियस आर है और 8 ड्रॉपलेट मिलकर ये सफेयर बनाते हैं, नया ड्रॉपलेट बनाते हैं, तो उसका रेडियस कितना होगा? 2r होगा। ठीक हो गया जी। अब ये बात आप लोगों को पता चल गई है, तो जरा देख लें हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है उन इंफॉर्मेशन को ध्यान से देख लीजिए, मास की भी और आर के भी। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे न्यू टर्मिनल वेलोसिटी चाहिए। भाई टर्मिनल वेलोसिटी का तो फॉर्मूला वही है, तो जरा ध्यान से देखें, vt इज इक्वल टू m g/6 पाई ईटा r। अब जरा ध्यान से देखें, मुझे नए ड्रॉपलेट की टर्मिनल वेलोसिटी चाहिए, vt के ऊपर डैश डाल दूंगा ताकि पता चले कि नए ड्रॉपलेट की टर्मिनल वेलोसिटी है। नए ड्रॉपलेट का मास चेंज हो चुका है, देख रहे हैं ना, वो 8 गुना मास है पिछले से, तो m के साथ मैं m डैश लिखूंगा। g की वैल्यू तो 9.8 है क्योंकि वो भी ग्रेविटी में था, ये भी ग्रेविटी में, 6 और पाई कांस्टेंट है। ईटा की वैल्यू भी चेंज नहीं होगी क्योंकि दोनों ही एयर में से पास कर रहे हैं। r जो है वो भी चेंज हो चुका है, नए ड्रॉपलेट का रेडियस ज्यादा है तो उसकी जगह मैं r डैश लिख देता हूं। तो अब हमारे पास ये नई टर्मिनल वेलोसिटी इस तरह से आएगी। अब मैं वैल्यूज पुट करता हूं, देखिए m डैश कितना है वो तो मैं निकाल चुका हूं, वो 8 मल्टीप्लाई बाय m है, साथ g एज इट इज, साथ 6 एट इज पाई ईटा।
अच्छा आर डैश कितना है, आर डैश तो 2r है। अच्छा अब जरा देखिए ध्यान से, आपने कैंसल वैंसल नहीं करना यहां पर, जरा ध्यान से देखें आप, ये 8 और ये 2, ये 8 और ये 2, इनको पहले बाहर अलहदा लिख लो, 8 और 2 को मैंने बाहर अलहदा लिख लिया, ठीक है जी। अब जरा देखिए, जब मैं इनको बाहर लिख लूंगा तो अंदर क्या रह जाएगा, m, ठीक है, g, 6 पाई ईटा और r, क्योंकि 2 तो बाहर लिख लिया मैंने ना, तो 6 पाई ईटा और r। अब जरा ध्यान से देखिए, हमारे पास अगर आप गौर करें तो ये जो अंदर ब्रैकेट में लिखा है mg ओवर 6 पाई ईटा r, ये mg ओवर 6 पाई ईटा r तो पुरानी टर्मिनल वेलोसिटी थी। तो यहां पर जो ब्रैकेट के अंदर है ये पुरानी टर्मिनल वेलोसिटी है, और ये 8 ओवर 2 ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास 4 बचेगा, यानी कि 4 vt आया। तो जरा मैं इसको और फाइनल रिजल्ट को दोनों को इकट्ठा लिखता हूं, तो क्या बना कि vt डैश यानी नई टर्मिनल वेलोसिटी पुरानी टर्मिनल वेलोसिटी का 4 गुना है। अब पुरानी टर्मिनल वेलोसिटी तो मुझे मालूम है 0.1, तो फिर मैं ये पुट करूंगा 4 मल्टीप्लाई बाय ओल्ड टर्मिनल वेलोसिटी वाज 0.1, तो इसका आंसर क्लियरली 0.4 मीटर्स पर सेकंड आ जाएगा। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, लेकिन आपको मैंने एक एक चीज क्लियर करके वाजे कर दिया है कि किस तरह से इसको सॉल्व करना है। चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर और देखते हैं कि नेक्स्ट जो हमारे पास न्यूमेरिकल है उसकी स्टेटमेंट क्या कहती है। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं कि इस न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट क्या कहती है। वाटर ट्रेवल्स थ्रू अ 9.6 सेंटीमीटर डायमीटर, ये पहली इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है कि जो एक होज है, एक पाइप है, उसका जो डायमीटर है मैं उसको D1 कह देता हूं, वो है 9.6 सेंटीमीटर। तो यूनिट देखकर आपको फौरन अंदाजा हो गया होगा कि ये तो SI यूनिट नहीं है, क्योंकि ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो हमें क्या चाहिए, मीटर। आपको मालूम है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो मीटर में लाने के लिए वी हैव टू डिवाइड दिस वैल्यू बाय 100, तो मैंने 100 से डिवाइड कर दिया। अब जो हमारे पास आंसर आएगा वो मीटर में आएगा, और वो आएगा 0.096 मीटर। तो ये हमारे पास डायमीटर आ गया। आगे पढ़ते हैं जी। ये डायमीटर में वाटर किस स्पीड से मूव कर रहा है, विद अ स्पीड ऑफ 1.3 मीटर पर सेकेंड। तो डायमीटर D1 है, तो स्पीड को मैं V1 कह देता हूँ, और ये है 1.3 मीटर्स पर सेकेंड। जरा गौर से यूनिट देख लें, यूनिट बिल्कुल ठीक है, मीटर और सेकेंड SI यूनिट्स हैं, तो इसका मतलब इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब वो दूसरी तरफ की बात करता है, जो होज है, जो पाइप है, उसके परली तरफ, एट द एंड ऑफ द होज द वाटर फ्लोज आउट, वहां से पानी निकल रहा है, थ्रू अ नोजल हुज डायमीटर इज 2.5 सेंटीमीटर। दूसरी तरफ जो डायमीटर है उसे मैं D2 कह देता हूं, ठीक है, और वो है 2.5 सेंटीमीटर। यहां भी वही मसला है कि आंसर सेंटीमीटर में दे दिया है, तो हमें इसको मीटर में लाने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो फिर ये आ जाएगा 0.025 मीटर्स। तो बच्चों ये हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन उसने जो दी है वो हम लोगों ने लिख लिया। अब दो बातें पूछा, व्हाट इज द स्पीड ऑफ वाटर कमिंग आउट ऑफ नोजल। एक तो स्पीड ऑफ वाटर वो पूछ रहा है जो नोजल से निकलेगी, तो D2 जहां पर नोजल का डायमीटर है, तो वहां से जो स्पीड होगी उसको मैं V2 कह देता हूं। तो एक तो हमें V2 फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अच्छा ये A पार्ट है, ठीक है, इसको मैं A पार्ट में लिख देता हूं कि हमें V2 मालूम करनी है। अच्छा बी पार्ट में वो क्या कह रहा है, जरा देखिए। बी पार्ट में वो कह रहा है व्हाट डायमीटर नोजल इज रिक्वायर्ड, यानी मैं अगर कौन सी नोजल लगाऊं, वहां पर कितने डायमीटर की नोजल लगाऊं, तो डायमीटर की वो यानी D2 वैसे मुझे दिया हुआ है, लेकिन वो कह रहा है इस नोजल को हटा दिया और कोई और नोजल लगाते हैं, तो वो कितने डायमीटर की हो, अगर मैं चाहता हूं वहां से वाटर निकले 21 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। तो जो न्यूमेरिकल का बी पार्ट होगा उसमें D2 पूछ रहे और एक नया V2 दे रहे हैं। एक V2 तो हम लोग यहां से फाइंड आउट करेंगे ना, तो हम उसको भूल जाएंगे, और ये जो D2 था इसको भी भूल जाएंगे। तो हम नई नोजल लगाएंगे और देखेंगे कि कितने डायमीटर की नोजल होकर वहां से पानी जो है वो 21 मीटर फी सेकेंड की रफ्तार से जो है वो बाहर निकले। अच्छा जी, अब सबसे पहले तो हम यहां फोकस करते हैं V2। यहां पर असल में सॉल्यूशन कुछ इस तरह से होगा कि आपकी इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी यूज होगी। याद है आप लोगों को A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। अब मसला क्या है, मसला यह है कि एरिया दिया ही नहीं होगा। अब आपको मालूम है एरिया जो है वो
पाइप का एरिया पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। यहां पर भी A2 की जगह एरिया पाई आर स्क्वायर की जगह लिख दूंगा। अच्छा, पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, आर को आर से कैंसिल नहीं करना क्योंकि आपने A1 की जगह आर लिखा है तो R1 लिखेंगे, A2 की जगह आर लिखा है तो R2 लिखेंगे। अच्छा जी, अब आर का इश्यू ये कि आर भी नहीं दिया हुआ आपको, तो डायमीटर दिया हुआ है। तो आप जानते हैं कि रेडियस डायमीटर का हाफ होता है, तो रेडियस जो R1 है वो डायमीटर D1 का हाफ होगा। ये मैंने R1 की जगह लिख दिया D1/2 और उसका स्क्वायर एज इट इज। फिर R2 की जगह मैं लिख दूंगा डायमीटर का हाफ, उसका स्क्वायर एज इट इज, और V2। अब स्क्वायर जब लेंगे तो D1 एज इट इज 2 का स्क्वायर 4, साथ V1 आ जाएगा, D2 का स्क्वायर भी आ जाएगा, 2 का स्क्वायर फिर 4 आ जाएगा और V2 आ जाएगा। हमारे पास 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा D1 स्क्वायर V1 इज इक्वल टू D2 स्क्वायर V2। ये फाइनल आ गया। अब हमें क्या मालूम करना है, जरा गौर करें, V2 मालूम करना है। तो V2 को सब्जेक्ट बनाते हैं, यानी एक तरफ रखते हैं और बाकी सारी चीजें दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो V2 को हमने एक तरफ रखना और अब मैं D2 का स्क्वायर उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो D1 स्क्वायर ऑलरेडी उधर मौजूद है, V1 उधर मौजूद है और D2 का स्क्वायर उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। D1 का स्क्वायर डायमीटर कितना है, D1 है हमारे पास 0.096। अच्छा जी, इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय V1 कितना है जी, V1 हमारे पास 1.3 है और D2 का स्क्वायर कितना है, D2 है 0.025, तो 0.025 का स्क्वायर। बच्चों, इस सारी चीज को कैलकुलेटर में पुट करें और सॉल्व करें, आपका आंसर आ जाएगा 19.2 मीटर्स पर सेकेंड। तो इस स्पीड से पानी जो है वो उस होज में जो नोजल लगी हुई है उससे निकलेगा। ये तो हो गया हमारे पास पार्ट ए। आइए जरा देखते हैं पार्ट बी क्या कहता है। पार्ट बी में वो हमें एक नया डायमीटर पूछ रहा है अगर स्पीड ये दे रहा है। तो अगर आप देखें तो न्यूमेरिकल तो तकरीबन वही रहा। तो ये जो फॉर्मूला मैंने यहां पर निकाला है, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला मैं यहीं से शुरू करता हूं पार्ट बी, क्योंकि निकाल तो लिया एक दफा, फॉर्मूला डिराइव कर लिया। तो फॉर्मूला लिख रहा हूं दोबारा से, D1 स्क्वायर V1 इज इक्वल टू D2 स्क्वायर V2। ठीक है, ये फॉर्मूला डायमीटर जिसमें आ रहा है ये मैंने यहां पर पुट कर दिया। अब जरा देखिए, हमें यहां पर क्या मालूम करना है, D2। तो हम D2 को एक तरफ रखेंगे, D2 का स्क्वायर एक तरफ रखेंगे, V2 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो D1 स्क्वायर V1 और V2 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा लाइक दिस। अच्छा, हमें D2 का स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें D2 चाहिए, तो हम इसका अंडर रूट ले लें दोनों तरफ, तो हमारे पास ये बन जाएगा, इधर अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, उधर अंडर रूट रहेगा, तो ये बन जाएगा D1 स्क्वायर V1 ओवर V2। नाउ वी जस्ट हैव टू पुट द वैल्यूज। तो अभी D1 कितना है, D1 तो 0.096 है और उसका भी स्क्वायर है, मल्टीप्लाई बाय V1 कितना है, V1 1.3 है। अच्छा जी, अब जो V2 है वो आप लोगों ने ये वाला नहीं पुट कर देना, क्योंकि अब नई नोजल लग चुकी है, तो उसके लिए उसने V2 दिया है 21 मीटर पर सेकेंड, तो वो आपने अलग पुट कर दिया। यहां से हमारे पास जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा 2.4 इंटू 10 रेज टू द पावर -2 मीटर्स। ये डायमीटर आ गया। इसको थोड़ा सा सॉल्व करके अगर हम लिखें, ये पावर को अगर हम खत्म करें तो डेसिमल 2 टाइम्स पीछे चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 0.024 मीटर्स। ठीक है, आंसर बहुत कम है, तो इसको हम सेंटीमीटर में भी लिख सकते हैं। मीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल 2 टाइम्स आगे चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। So this would be your final answer। और दोनों पार्ट्स जो है आप लोग इस तरह से स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर और देखते हैं कि नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है उसकी स्टेटमेंट क्या कहती है। तो आइए स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट पढ़ते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3 की।
A fish tank has dimension 0.3 meter wide, 1 meter long and 0.6 meter high. ये देखिए, यानी फिश टैंक तो सभी ने देखे हैं, तो वो कुछ इस तरह से बता रहा है कि हमारे पास एक फिश टैंक है जो 1 मीटर लॉन्ग है, इसकी लंबाई 1 मीटर है और उसकी जो हाइट है, ठीक है, ये लेंथ है 1 मीटर जो मैंने आपके सामने बनाई, ये वाली लेंथ। इसी तरह उसकी जो हाइट है, वो हाइट आप देख रहे हैं कितनी है, हाइट है 0.6 मीटर, तो ये है 0.6 मीटर हाइट है इसकी, ये वाली, ये लेंथ है। और वो कह रहा है कि 0.3 मीटर वाइड है, ठीक है, और ये जो फिश टैंक होगा ये 0.3 मीटर वाइड होगा, लो, ये इसकी तीनों डायमेंशंस आपके सामने मौजूद है। अब जरा देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास वो कहता है इफ द फिल्टर शुड प्रोसेस ऑल द वाटर इन द टैंक वंस एवरी 3 आवर व्हाट शुड बी। चले मैं पहले साथ साथ डाटा लिख लूं। तो आप लोगों ने देखा कि हमारे पास लेंथ है 1 मीटर, एसआई यूनिट है, बेहतरीन हो गया, और फिर हमारे पास हाइट है 6 मीटर, 0.6 मीटर, ये भी ठीक हो गया, और साथ हमारे पास विड्थ है 0.3 मीटर। अब आपको मालूम है लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों दी हो तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं और हम टैंक का जो वॉल्यूम है वो मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ गिवन डाटा में ही कर लेते हैं, क्योंकि अगर उसने लेंथ, विड्थ, हाइट दी हुई है तो उसने वॉल्यूम दिया होगा ना, बस निकालना है मुझे। तो वॉल्यूम कितना होगा, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, तो लेंथ है 1, विड्थ है 0.3 और हाइट है 0.6, और हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 0.18 क्यूबिक मीटर। लो भाई, ये मेरे पास वॉल्यूम आ गया, ठीक है। अब वो कहता है कि कितना टाइम लगता है, 3 आवर्स। तो ये टाइम दिया उसने 3 आवर्स। आपको मालूम है आवर्स जो है वो स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, स्टैंडर्ड यूनिट सेकंड है, और 1 घंटे में आप लोग जानते हैं 3600 सेकंड होते हैं। तो मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो अब ये आंसर सेकंड में आ जाएगा, जो टाइम आएगा वो आ जाएगा 10800 सेकंड। तो टाइम भी मेरे पास एसआई यूनिट में आ गया। अब वो पूछ क्या रहा है, जरा देखिए, पूछ रहा है व्हाट शुड द फ्लो स्पीड। तो फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है फ्लो स्पीड, स्पीड मालूम करनी है, ठीक है जी। इन द 3 सेंटीमीटर डायमीटर इनपुट ट्यूब, यहां पर ना इसके साथ इसमें पानी भरने के लिए आप यूं समझ लें कि यहां पर एक ट्यूब लगी हुई, ठीक है, जिसमें से पानी इसके अंदर आ रहा है, ठीक है। अब वो कहता है कि वो जो ट्यूब है ना उसका डायमीटर कितना है, 3 सेंटीमीटर, यानी इस ट्यूब का जो डायमीटर है वो 3 सेंटीमीटर है। तो मैं ये लिख देता हूं, इसका डायमीटर 3 सेंटीमीटर है। ये ऐसा यूनिट नहीं है तो इसको मुझे 0.03 मीटर्स लिखना पड़ेगा। ये कैसे किया, मैंने 100 से डिवाइड किया और हमारे पास ये आंसर आ गया। अब सॉल्यूशन देखते हैं इसका। आपको मालूम है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में हम लोगों ने पढ़ा था, बड़े ध्यान से सुनिएगा, कि एरिया और स्पीड का जो प्रोडक्ट है उसे हम बोलते हैं फ्लो रेट। एरिया और स्पीड का जो प्रोडक्ट है उसे हम बोलते हैं फ्लो रेट। अब फ्लो रेट क्या होता है, फ्लो रेट असल में होता है वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम ओवर टाइम, ठीक है। इस वॉल्यूम के साथ मैं ऐसे वी लिख देता हूं ताकि याद रहे ये वी वॉल्यूम का है, और आगे एरिया इंटू ये वी है, ये वी है स्पीड। और हमें क्या मालूम करना है, जरा गौर करें, हमें तो वी मालूम करना है, तो वी को एक तरफ रखते हैं, ए एरिया मल्टीप्लाई हो रहा तो जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये वॉल्यूम उधर है, ठीक है, एरिया उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो ए और टी दोनों ही नीचे आ जाएंगे। लो वे, अब मसला क्या है, मेरे पास जो वॉल्यूम है वो तो मौजूद है, उसका तो इश्यू नहीं है, लेकिन मेरे पास जो एरिया है ना इस पाइप का वो नहीं है, लेकिन इस पाइप का डायमीटर दिया हुआ है। आपको मालूम है एरिया का फार्मूला क्या होता है, जरा देखिएगा, एरिया होता है पाई
आर स्क्वायर। तो मैंने एरिया की जगह पुट कर दिया पाई आर स्क्वायर। अभी भी मसला ये है कि आर तो रेडियस होता है, हमें क्या दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस आर की जगह डायमीटर को लाने की कोशिश करते हैं, और उसका तरीकेकार आपको मालूम है ना, रेडियस और डायमीटर का रिलेशन, रेडियस डायमीटर का आधा होता है, हाफ होता है। तो आर की जगह मैं क्या लिखूंगा, डायमीटर का हाफ। लो जरा इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास ऊपर वॉल्यूम आ जाएगा, नीचे पाई आ जाएगा। अच्छा, जब मैं ब्रैकेट खोलूंगा डी का स्क्वायर आ जाएगा, टी आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर कितना आएगा नीचे, 4। लो अब जरा देखिए, ये 4 डिनोमिनेटर में, नीचे डिनोमिनेटर में, तो ये 4 क्योंकि डिनोमिनेटर के नीचे डिनोमिनेटर में, तो वो 4 ऊपर चला जाएगा। तो हमारे पास स्पीड का जो फार्मूला आएगा, स्पीड का फार्मूला वो क्या आएगा, 4 ऊपर चला गया तो 4 इंटू वॉल्यूम डिवाइड बाय नीचे क्या रह जाएगा, पाई डी स्क्वायर और टी। अब एक नजर अगर अपने गिवन डाटा पर डालें तो आपके पास सारी चीजें मौजूद हैं ये वाली। तो वैल्यूज पुट करते हैं 4। अच्छा, v क्या है, v हमारे पास वॉल्यूम है, वॉल्यूम कितना था 0.18 डिवाइडेड बाय पाई की वैल्यू सबको मालूम है 3.14। डायमीटर का स्क्वायर, डायमीटर कितना है 0.03, और उसका स्क्वायर हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय टाइम, टाइम भी सेकंड्स में निकाला हुआ है 10800 सेकंड्स। तो बच्चों इन सारी वैल्यूज को आप कैलकुलेटर में पुट करेंगे, पहले न्यूमरेटर को सॉल्व करो फिर डिनोमिनेटर को, आपका आंसर आ जाएगा 0.02359 मीटर्स पर सेकेंड। अब आपको मालूम है इतना लंबा आंसर तो नहीं लिख सकते, इसको राउंड ऑफ करके 0.023 को 0.024 कर देते हैं, क्योंकि 3 के बाद 5 है तो राउंड ऑफ हो जाएगा ये, तो 0.024 हो जाएगा ये मीटर पर सेकेंड। आंसर क्योंकि बहुत छोटा है तो आप मीटर पर सेकंड की बजाय इसको सेंटीमीटर पर सेकंड में निकाल लेते हैं, यहां कर देता हूं। तो मीटर पर सेकंड से सेंटीमीटर पर सेकंड में जाने के लिए, क्योंकि मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जरा गौर करें, ये 0.024 है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, डेसिमल 2 दफा आगे जाएगा तो 2 के बाद आ जाएगा, तो ये बन जाएगा फाइनल आंसर 2.4, लेकिन ये सेंटीमीटर पर सेकंड में आ जाएगी दोस्तों। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा थर्ड न्यूमेरिकल। तो हम लोगों ने 3 न्यूमेरिकल कर लिए। अब बाकी न्यूमेरिकल करेंगे हम लेक्चर के नेक्स्ट पार्ट में। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।